जय हिंद। मैं सुभाष चंद्र कश्यप 17 अगस्त 2024 को देखिए बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी, अमित शाह जी और मोहन भागवत जी की अति महत्वाकांक्षा देश के हिंदुओं की लंबे समय तक राजनीति को खत्म कर गई। बताना चाहूँगा, जिस प्रकार 2014 में आदरणीय मोदी जी, आरएसएस, अमित शाह जी का डंका देश में बजना शुरू हुआ था 2013 में, और 2014 में प्रधानमंत्री की बनने के बाद में जो देश के लोगों ने भरोसा किया था, उस भरोसे को अगर उसी तरीके से बिना सत्ता की लालसा के, बिना लंबे समय तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सरसंघचालक बनने की महत्वाकांक्षा को छोड़कर अगर सही तरीके से भी काम करते रहते तो आज भाजपा की, आरएसएस की और हिंदुओं की वो दुर्दशा देश में ना होती। आज ये तीनों, आदरणीय मोहन भागवत जी, अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी, राहुल गांधी जी को पूरी तरीके से बर्बाद करने की सोच रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी खड्डा खोदता है वो खुद के लिए खोदता है, दूसरे के लिए कभी नहीं खोदता। ये बड़े बुजुर्गों ने कहा है, और ये तीनों के तीनों उस खड्डे में गिर चुके हैं, बस मिट्टी डलने की देर है। बता दूं, मुगलों ने बहुत समय तक राज किया, उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत समय तक राज किया, उसके बाद देश में मिक्स राज आया, कभी भाजपा का, कभी कांग्रेस का, कभी जनता दल का, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का, कभी अन्य नेताओं का। लेकिन जो भाजपा की, आरएसएस की, मोदी जी की जो मोदी जी तो बहुत साइड की बात, साइड करो उनको, इन दोनों की जो रणनीति थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन ये दोनों की दोनों संगठन और पार्टी भटक गए, आदरणीय मोदी जी के बहकावे में आ गए। आदरणीय मोदी जी ने सोचा था अडानी अंबानी से पैसा लेके और प्रधानमंत्री बन के फिर वही पैसा उनको लौटा के, और फिर उनसे लेके 2019 में प्रधानमंत्री बन के फिर उनके लौटा के, उनको पैसा माफ करके फिर 2024 में लेके और फिर लौटा के। तो ये जो सिलसिला आदरणीय मोदी जी ने खुद को प्रधानमंत्री लंबे समय तक बनाने का जो एक बहुत ही घटिया सपना देखा, ये पूरे आरएसएस को, संगठन को, धार्मिक संगठन को ले डूबा, भाजपा को ले डूबा, और खुद आदरणीय मोदी जी की जो दूध जैसी छवि थी उसको भी ले डूबा। 15 अगस्त को हम सब ने देखा, राहुल गांधी जी को 5वीं रो में बैठाया गया और उसके ऊपर तरह तरह की भाजपा के प्रवक्ताओं ने बातें घड़ी। चलो, ये तो राजनीतिक बातें हैं, ये होती जाती रहेगी और होती जाती रहनी चाहिए। लेकिन जो भाजपा ने, आरएसएस ने सपना देखा था कि अब मोदी जी के बाद में बहुत लंबे समय तक, जैसे मुगलों ने राज किया लंबे समय तक, अंग्रेजों ने राज किया लंबे समय तक, उसके बाद फिर हिंदुओं का राज बहुत लंबे समय तक, कई सैकड़ों सालों तक चलेगा, यानी कि हजारों साल तक भी चल सकता था। लेकिन इन तीनों ने देश की राजनीति, इन तीनों ने, अमित शाह जी, मोदी जी और भागवत जी की अति महत्वाकांक्षा की और जल्दबाजी की नीति ने पूरे हिंदू धर्म को डुबो दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी देश की राजनीति को अपने ऊपर हावी करा लिया, हिंदुओं के ऊपर हावी करा लिया, समाज के ऊपर हावी करा लिया, और देश के अंदर जो भेदभाव उत्पन्न हुआ था उसको देखिए किस प्रकार राहुल गांधी जी ने एक साइड में इन सब को कर दिया। बल्कि राहुल गांधी जी का कोई रोल ही नहीं है, ये खुद तीनों के तीनों अपनी गलतियों में खुद फंस के खुद तबाह हो गए, बर्बाद हो गए।
सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत लंबे समय तक हिंदू समाज राज करता, लेकिन तीनों ने देश को गड्ढे में डाला। रुपया कहाँ, 60 रुपये पे मोदी जी को मिला था डॉलर, 60 रुपये में डॉलर मिला था, और आज लगभग 83 रुपये के आसपास डॉलर है, 83 या 73 रुपये के आसपास डॉलर है। बात समझिए, हमें 23 रुपये फालतू देने पड़ रहे हैं। अगर $1 में कोई एक बल्ब आता है तो वो आज, उस समय 60 रुपये में बल्ब आता था, तो आज वही 83 रुपये में बल्ब विदेश से आएगा। आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार से बोलते थे कि ये कहानी, वो कद्दू में तीर, प्रधानमंत्री डॉलर, मैं बताना चाहता हूँ, आज जो कहते हैं वित्त मंत्री जी ने भी बोला है कि डॉलर अच्छा हो गया। अरे भाई, डॉलर अच्छा हो गया, रुपया अच्छा क्यों नहीं हुआ? बात समझिए, आप लोगों की जो घटिया मानसिकता थी वो उजागर हुई है, और यही आप लोगों को तीनों को ले डूबा, और आप तीनों भाजपा को और आरएसएस को ले डूबे, और ये दोनों आरएसएस और भाजपा पूरे देश को ले डूबा, और वापस कमान राहुल गांधी जी के हाथ में, कांग्रेस के हाथ में जल्द जाने वाली है। सच बता रहा हूँ, ये संयोग हम नहीं बता रहे, ये खुद इन तीनों की गलतियों का नतीजा है, जो वापस कांग्रेस के पास में सरकार जाएगी। कांग्रेस के लगभग 95 लोग, इन्होंने जो भ्रष्ट लोग थे कांग्रेस के, उन सब को भाजपा में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सब शामिल कर लिए, और क्या समझते हैं कि वो भाजपा का